it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. मार के है एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट को 35% अबव द कॉस्ट प्राइस और उसे बेच रहा है 4% के डिस्काउंट के बाद, और बेचने के बाद जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो 444 रुपीज का हो रहा है। ओके, अब वो कह रहा है कि अगर वो 20% का डिस्काउंट ऑफर करे मार्क प्राइस में तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। ओके, तो इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन। हमें मालूम है कोई सीपी होता है, ठीक है, उस सीपी पे हम मार्कअप करते हैं, मार्क प्राइस होता है, और डिस्काउंट देने के बाद एक प्राइस में बेचा जाता है जिसे बोला जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस यहाँ आता है। सीपी में हमने मार्कअप किया किसी चीज़ को, फिर उसके बाद डिस्काउंट दिया। लेट अस सपोज हम सीपी को ले लेते हैं 100 यूनिट, तो उस केस में क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहली कंडीशन के हिसाब से मार्कअप हो जाएगा हमारा 135। अब 135 में हमने 5% का डिस्काउंट दिया है, सॉरी 4% का हमने डिस्काउंट दिया है, तो 4% का डिस्काउंट आप बोलोगे रफली रफली कितना आएगा, 1.35 इंटू 1.35 2.7 और दुगुना कर दोगे दैट इज 5.4 यूनिट। ठीक, 5.4 यूनिट जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 120 कितना आएगा, 129.6 आएगा ना, हाँ 35 129.6। तो 129.6 फर्स्ट केस में हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। अब हमसे बोला है कि अगर वो 20% डिस्काउंट ऑफर करे, अब मैं कह रहा हूँ 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 20% डिस्काउंट आप बोलोगे 20% डिस्काउंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रफली 1/5 होगा 135 का, 5 2 27। ठीक है, अब ये 27 यूनिट आप इसमें से हटाओगे तो 125 माइनस 27 दैट इज 108। तो सेकेंड कंडीशन में जो हमारा एसपीओ 108। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से देखना, इनिशियली कितनी है ये, आप बोलोगे जो डिफरेंस है इसका वो 29.6 है, 29.6 डिफरेंस है, और ये क्वेश्चन में जो है वो बराबर है ₹444 के। ठीक, हमसे क्या बोला है कि प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, तो सेकंड कंडीशन में 108 सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 100 था, तो अब जो डिफरेंस हुआ दैट इज 8 यूनिट की हमसे वैल्यू पूछी है, 29.6 की ये है, तो 8 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 444 29.6 इंटू में 8 जीरो लगा देंगे, एक डेसिमल को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 10 80 8 3 24 8 7 ठीक है। अब देखो 444 तो ये 444 जो है वो 111 इंटू में 111 इंटू में 4 होगा, और 111 जो होता है वो 37 इंटू में 3 होता है, तो डेट मीन्स कि ये जो जाएगा वो 12 में जाएगा। ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि 37 3 111 होता है और 111 इंटू में 444 है, तो यहाँ से जो आ जाएगा वो आ जाएगा 120 रुपीज़। तो 120 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट होगा अगर वो 20% का डिस्काउंट देगा सेलिंग प्राइस पे। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 बॉटल्स हैं ABC, ठीक है, जिसमें 100 प्योर वाटर है, प्योर मिल्क है और प्योर अल्कोहल है। ठीक है, हम 3 बॉटल्स बना लेते हैं फॉर एग्जांपल समझने के लिए, एक 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 एक, एक यहाँ बना लेते हैं दूसरा, और यहाँ बना लेते हैं तीसरा। ठीक है, ये है हमारा C, ये है हमारा B और ये है हमारा A। अब A में क्या है, आप बोलोगे A में 100 लीटर वाटर है, 100 वाटर, वाटर को W से डिनोट कर रहा हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। और दूसरे में क्या है, दूसरे में है आप बोलोगे मिल्क, और थर्ड में है अल्कोहल। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। और सभी में कितना है 100 100, आप बोलोगे इनिशियली जो है, ठीक है, इनिशियल जो अमाउंट है वो 100 100 है। अब बोल रहा है 25 ml ऑफ द कंटेंट ऑफ बोटल ए, बोटल ए का जो 25 ml कंटेंट है वो हमने डाला इसमें, तो देखो यहाँ पे बना दो, फर्स्ट फेज में 25 ml हमने इसमें से इसमें डाला, तो इसमें बचा कितना, आप बोलोगे 75 बचा जी। इसमें देखो कितना आया, इसमें आ जाएगा 25 और स्लैश स्लैश करके लगा देता हूँ 100, तो ये 100 जो है वो मिल्क है और 25 कितना है वाटर, 25 वाटर 100 मिल्क। ठीक, अब बोल रहा है फर्दर अगले प्रोसेस में फॉलोइंग विच आफ्टर मिक्सिंग 25 ml ऑफ द कंटेंट ऑफ बोटल। अब इस बोतल का 25% फर्दर हम 25 ml फर्दर डालने हैं सी में। अब एक बात बताओ, अब टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, यहाँ जो टोटल क्वांटिटी है आप बोलोगे 125 है। ठीक है, अब इसमें से हम 25 निकाल हैं तो 25 और 25 का कितना हुआ, डेट इज 1/5। तो कहने का मतलब जो भी आप निकालोगे वो 1/5 निकल जाएगा। अब वाटर 25 है तो 1/5 यहाँ जाएगा, दैट इज कितना जाएगा 5। मिल्क 100 है, 1/5 कितना जाएगा, डेट इज आप बोलोगे 20। और इनिशियली इसमें 100 कितना है, क्या है अल्कोहल, तो ये आ जाएगा अल्कोहल, ये आ जाएगा मिल्क और ये आ जाएगा वाटर। ठीक, अब बोल रहा है आखिरी में फॉलोइंग विच 25 रिजल्टेंट मिक्सचर इज पोर्ड इनटू बोतल है। अब इसका भी 25% हम बोतल ए में डाल रहे हैं, कहने का मतलब यहाँ डालें। ठीक है, तो अगली कंडीशन में आ जाओ। अब हमें मालूम है दोबारा यहाँ 125 है, 100 20 25 और 25 निकालना, दैट मीन्स 1/5 निकलेगा जो भी निकलेगा। अब 1/5 डाल दो सारा। इनिशियली 75 क्या था वाटर, वाटर हमने 1/5 5 का 1/5 1 डालोगे तो यहाँ वाटर आ जाएगा 76। ठीक है, मिल्क का 1/5 निकालोगे दैट इज 4, और अल्कोहल 1/5 निकालोगे दैट इज यहाँ आ जाएगा बोलोगे 20। ठीक है,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फाइनल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन बॉटल है, बॉटल ए में अल्कोहल की फाइनल क्वांटिटी बोली है, अल्कोहल कितना है 20, ये अल्कोहल ही तो है, आखिरी में अल्कोहल क्या है, और ये मिल्क है और ये वाटर है। तो मैं कह रहा हूँ फाइनल क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन बॉटल है, बॉटल है ये रहा, इसमें अल्कोहल आप बोलोगे 20 है, ठीक है। मिल्क इन बॉटल सी में मिल्क कितना है, आप बोलोगे ये रहा मिल्क, मिल्क हमारा 4 गया था, 20 में से 4 गया, बचा कितना, आप बोलोगे 16। रेशियो पूछा है तो रेशियो कितना आ जाएगा 5:4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन मुझे लगा, एक इस बार ओलिव के जो मॉक में उन्होंने पूछा है, कॉन्सेप्ट बेस के ऊपर था, क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, बस समझने की अंडरस्टैंडिंग की चीज की बात है। रेशियो के हिसाब से जो भी चीजें हैं वो निकलती हैं, चीजों को इधर से उधर ले जाए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन है √28 होता है दैट इज 2 to the 4 2√7, ठीक। अब रूट 448 दैट इज, अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूँ 112 फर्दर होता है 4 इंटू में 28, और 28 है 2√7, तो ये हो जाएगा 4 8√7 माइनस 8√7, और 847 दैट इज 847 आप बोलोगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू में 121 दैट इज 11√7, 11√7 डिवाइड कर दो √63 3√7, ओके, और इंटू में 3√7 इंटू में 5√7, तो ये हो जाएगा ऊपर से अगर आप कंपेयर करोगे तो डेट इज 5√7 15 इंटू में 7, तो 5 से ये गया 3 टाइम्स में, और ये √7 से यहाँ जाएगा हट जाएगा, दैट इज ये बचेगा √7, तो ये हो जाएगा 1 में 3√7, और ये बराबर दे रखा है हम p√7 के, तो यहाँ से p की वैल्यू कंपेयर करोगे तो p = 3 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आसान सवाल था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 4 कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस, कुछ नहीं, इस पॉइंट्स को जैसे ये पॉइंट पास कर रहे हैं, ये बोला है कि उस इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो इस पॉइंट से पास करेगी, तो ये जो पॉइंट है उस लाइन की इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करेंगे, कुछ नहीं, पुटअप कर लेना है। 4 4 16, अगर मैं इसमें पुटअप करूँ दैट इज 4 4 16 y - 3 + 13 = 0 आ नहीं सकता, ठीक है। अब इसमें अगर मैं पुटअप करूँ 4 4 16 दैट इज +3, ये हो जाएगा ना +3, हाँ +3 - 13, ये भी होगा नहीं, और ये हो जाएगा अगर मैं थर्ड वाले को लेकर 4 4 16 - 3 - 13 = 0, जो कि सेटिस्फाइड हो रहा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहीं तो इसका जो नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि लेट अस सपोज ये A1 और B1 पॉइंट हैं और ये A2 B2 पॉइंट है, ठीक है, या A1 B1 नहीं, अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ X1 Y1 और X2 Y2 पॉइंट है, तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो होगी y - y1 x - x1 = y2 - y1 x2 - x1। ये होती है इक्वेशन ऑफ लाइन अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये बस ऐसे ही आपको समझाने के लिए था, बट आपको कभी भी पेपर में है तो ऐसा मतलब ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा के ही देखना पड़ेगा, टाइम सेविंग होता है एक तरह से, नहीं तो इसमें वैल्यू पुट करोगे तो थोड़ा आपको समय लग सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कंपाउंड शेप। कंपाउंड शेप का एरिया पूछा है यार, तो देखो कंपाउंड शेप का एरिया पूछा है, हालांकि इन्होंने फिगर में दे नहीं रखा है ट्रेपीजियम है या नहीं, बट हमें कहीं ना कहीं देख के चीज़ें पता लग जा रही है कि ट्रेपीजियम के ही कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है। तो ट्रेपीजियम के केस में फॉर्मूला क्या था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, पैरेलल साइड दैट इज AC प्लस AC कितना है, BC की लेंथ 25 है, AB की लेंथ 7 है, तो AC की लेंथ टोटल हो जाएगी 25 7 32 प्लस DE की लेंथ हो जाएगी 13, सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज हाइट, और DB है डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 8, 2 4 45, ये आ जाएगा 45 इंटू में 4 दैट इज 180। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ अमन और आलोक। अमन और आलोक की प्रेजेंट एज का रेशियो है 11:13। बोले 4 साल पहले इनकी जो एज की रेशियो थी वो 5:6 थी, ठीक है, तो 4 साल पहले थी ना। 11 6 जा क्रॉस प्रोडक्ट से ये कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, 11 6 जा 66 - 13 5 जा 65, ये यूनिट बराबर है किसके, -20 + 24 6 है ना, -20 क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे भी लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे, -20 - 6 इंटू में -4 दैट इज +24, तो यहाँ से आपकी निकल के आएगी एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 4, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में पुट कर दो, इनिशियली कितना हो गया, एक यहाँ पुट करोगे, ठीक है, तो प्रेजेंट जो है 44 है अमन की, और आलोक की कितनी है 13 4 52। हमसे क्या बोला है, फाइंड द एज ऑफ अमन आफ्टर 5 ईयर, 44 + 5 दैट इज 49। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये तो हो गया नॉर्मल एक तरह से शॉर्ट अप्रोच से, नहीं तो अगर आप बेसिक्स अप्रोच से चाहो तो इसे 11A और 13A भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज मैंने ले लिया 11A प्लस, सॉरी प्लस नहीं करेंगे क्योंकि 4 साल पहले की बात करी है, तो 11A - 4 और
13a माइनस 4 इज कितना रेशियो दे रखा है 5:6। इसे सॉल्व करो, यहाँ से a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू आप देखोगे तो 4 ही आएगी, ठीक है। इसका ये शॉर्ट मेथड ही ये है क्रॉस प्रोडक्ट्स के थ्रू करना। और यहाँ से भी a की वैल्यू 4 आएगी, जैसे a की वैल्यू 4 आएगी आप पुट करोगे 11 × 4 दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ a आ जाएगी, दैट इज अमन की आ जाएगी 44। और 5 साल के बाद का पूछा है तो 44 + 5 दैट इज 49। ये है बेसिक्स, आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है। ले लेते हैं भाई ट्रायंगल, क्या दिक्कत है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। साइड बी सी इज एक्सटेंडेड टू डी, बी सी को हमने एक्सटेंड किया है डी पे, ठीक है। और एंगल ए सी डी हमें बोल रहा है जो एंगल ए है सी डी है, देन उसके बाद अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो एंगल जो ए सी डी है वो एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसे ए से डिनोट करूँ, इसे बी से डिनोट करूँ, इसे सी से, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कह रहा है, जो कि 100% गलत है। जो सी होगा वो होगा ए प्लस, अगर मैं इसे लेटर सपोज डी बोल देता हूँ, ए प्लस डी सम ऑफ अपोजिट, मतलब एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। ये एक्सटीरियर एंगल है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये पहला तो इनका गलत हो गया। अब देखो पहला गलत हो गया तो ऑल ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता। अब सी और डी में कंफ्यूजन है, ठीक है। व्हेन मिड पॉइंट ऑफ साइड एबीसी इज जॉइंड द ट्रायंगल फॉर्म इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। कह रहा है मिड पॉइंट जब ज्वाइन करेंगे, दैट इज ए बी का मिड पॉइंट, लेट अस सपोज कलर चेंज कर लेता हूँ यार मैं। ए बी का मिड पॉइंट लेट अस सपोज यहाँ है, ए सी का यहाँ पे है और बी सी का यहाँ पे है, तो इसके द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म होगा वो सिमिलर होगा एबीसी के। यार वो तो जाहिर सी बात है होगा, हमें मालूम है, क्योंकि मिड पॉइंट से हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाली जो लेंथ है, अगर मैं इसे डी डिनोट करूँ, यहाँ एफ ई और यहाँ एफ, तो हमें पता है डी ई जो होगा हाफ ऑफ बी सी होगा, डी एफ हाफ ऑफ ए सी और एफ ई हाफ ऑफ बी सी। तो ये तीनों जो साइड है डी ई एफ की वो हाफ होंगे रिस्पेक्टिव साइड्स के, ठीक है, ए बी सी के। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये सिमिलर हो गया। तो ऑप्शन 2 तो मेरे हिसाब से अभी तक ट्रू है, हिसाब से क्या मतलब ट्रू ही है। अब फर्दर क्या बोला है, व्हेन मिड पॉइंट ऑफ साइड एबीसी जॉइन द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हाफ ऑफ एरिया नहीं यार, हाफ नहीं होता, क्योंकि जो होता है एरिया जो कंपेयर होता है हमेशा साइड के स्क्वायर के उसमें होता है। एरिया कभी भी अगर कंपेयर करना हो दो ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है साइड के स्क्वायर का होता है, उनके साइड के स्क्वायर। तो ये हाफ होगी साइड, तो एरिया जो होगा, ठीक है, ए बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म इज हाफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हाफ नहीं होगा, वो 1/4 होगा, ठीक है, 1/4 होगा। तो 1/4 होगा, दैट इज ऑप्शन थर्ड तो गलत हो गया। तो ओनली 2 and 3 ये ऑप्शन भी गलत। दो तो हमने शुरू में ही एलिमिनेट कर दिया था, थर्ड भी एलिमिनेट हो गया, तो ओनली डी ही ऑप्शन हमसे बचा। अगर हमें फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन में श्योर है नहीं कि सिमिलर है भी या नहीं, तो भी देखो हम इसे कैसे लगा सकते थे। पहले कंडीशन के हिसाब से हमें पता चल गया कि ए और बी तो हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और थर्ड कंडीशन के हिसाब से लग गया डी हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या, सॉरी थर्ड कंडीशन के हिसाब से हमें पता चल गया कि सी हो नहीं सकता, बचा क्या डी, वही आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्टुअल बेस्ड। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमृता कवर 40% ऑफ अ डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर और रेस्ट 12। तो मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस 100 ही हो गई, ठीक है, 100 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ही हो गया। अब 40% डिस्टेंस दैट इज 40 किलोमीटर डिस्टेंस उसने 20 की स्पीड से किया, 40 किलो डिस्टेंस उसने 20 से किया, बाकी 60 उसने डिस्टेंस 12 से किया। तो 40 20 आप काटोगे, यहाँ आ जाएगा 5, सॉरी शुरू में आएगा 2 घंटा और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो 100/7, 100/7 आपको बेखूबी से मालूम है 14.28 अराउंड होता है, डेट इज 14.3 किलोमीटर इज द राइट आंसर। एवरेज स्पीड जो आएगी वो 14.3 आएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा अगला क्वेश्चन, साइड ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी आर दिस 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 दिस, ठीक है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे रखा है। तो देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं ना, ठीक है, वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ए बी सी डी के बराबर होगा, बी सी ए डी के बराबर होगा, सिंपल इज द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ ए बी सी डी इनको कंपेयर कर दो, 3x 2x करोगे तो x इज इक्वल टू 7y, तो डेट इज x/y जो होगा वो 7/1 होगा, ठीक है, 7:1। ए बी बी सी हो गया, सॉरी ए बी सी डी हो गया, बी सी और ए डी, ये रहा बी सी और ये डी। बी सी और ए डी जब कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ से 4x + 4 है, 4y + 4, तो डेट इज 4x + 4 और 4y + 6। तो मैं कह रहा हूँ 4 टाइम्स ऑफ x - 4 टाइम्स ऑफ y डेट इज 2, और x - y जो होगा वो आ जाएगा 1/2 के, ठीक, x - y। अब मैं कह रहा हूँ x 7 है, y a है, तो हम मान लेते हैं इसे 7 है, इसे a, तो 7 a पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 से बराबर 1/2, a की वैल्यू आ जाएगी 1/12। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x + y। ओके, तो x + y क्या होगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम ही तो बोला है, दैट इज 8a, और a की वैल्यू हमें 1/2 दे रखी है, तो 8 × में 1/12 क्या आ जाएगा, आप बोलोगे 2/3, 2/3 डेट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है
एवरेज ऑफ 61 नंबर, 61 नंबर का एवरेज दे रखा है 139, ठीक है। 61 कोई नंबर होंगे, उनका एवरेज दे रखा है 139। पहले 33 का 121 दे रखा है, लास्ट 33 का 154, और कह रहा है कि 29, 30, 31, 32, 33 नंबर को हटा दिया जाए तो एवरेज जो होगा रिमेनिंग नंबर का पूछा है। तो हम कह लेते हैं फर्स्ट 28 नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है। पहले 28 नंबर होंगे, उसके बाद देखो 29 होगा, 30 होगा, 31 होगा, 32 होगा और 33 होगा, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। इसके हिसाब से जो एवरेज है वो 121 दे रखा है। अब दूसरी कंडीशन में देखो, ये तो होगा ही होगा, डेट इज 29, 30, 31, 32 और 33, ये नंबर्स होंगे और लास्ट के 28 और होंगे, 28 लास्ट नंबर्स, ठीक है। तभी तो 33 नंबर्स के हो गए लास्ट। लास्ट 33 क्या होगा, लास्ट के 28 और ये 5 ही हो गए, 29, 30, 31, 32, 33। इनका जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 154। अब बोला गया हमसे इन दोनों को हटा दिया जाए। यार एक चीज़ देखना, पहले केस में ये यहाँ पे अलाई कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे केस में भी ये आ रहे हैं, तो दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो क्यों ना क्यों हम ये देख लेते हैं कि ये एवरेज से, इनका एवरेज से कितना सम ज़्यादा है, सम ज़्यादा भी है या कम है, ठीक है। तो डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं मेरे दोस्तों। हम देखते हैं कि 121 कितना कम है, 121 139 से कितना कम है। आप बोलोगे 18 कम है, -18, ठीक है। और ये कितने नंबर हैं, इनिशियली 33। तो डेट इज जो एवरेज में कमी आएगी इतने सम में, इतने सम की कमी आएगी इनकी वजह से, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट में देखो क्या है, अगले में है ये 154 कितना ज़्यादा है 139 से, आप बोलोगे 15 ज़्यादा है, तो +15 इन 2 में 33 नंबर है सेकंड कंडीशन में भी। ये टोटल कितना आ रहा है, या आप बोलोगे -15 और 33 को कॉमन लेंगे तो -3 इंटू में 33, -3 इंटू में 33, दैट इज -99। तो ये जो -99 निकल के आया है, ये सम निकल के आया। कहने का मतलब ये जो 5 नंबर है ना, ये 5 नंबर, इनका एवरेज से 99 सम कम है। सिंपल लॉजिक हमें पता चल गया, ये जो 5 नंबर हैं इनका एवरेज से 99 सम कम है, ठीक है। यहाँ कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। अब जो बाकी जो बचे हुए 56 नंबर्स हैं ना, उन्हें अगर 139 के एवरेज को मेंटेन करना है तो कहीं ना कहीं ये जो 99 का सम जो कम पड़ रहा है उससे वो कंपनसेट करेंगे। दैट मीन्स कि उनका जो भी एवरेज होगा उसमें 99 सम ज़्यादा होगा, तो एवरेज 139 ही है, ठीक है। अब देखो 56 जो नंबर का आएगा वो 139 ही आएगा। बस क्या हो जाएगा, ये जो 99 सम कम कर रहा है वो 99 सम की भरपाई वो बाकी 56 नंबर करेंगे, डिवाइडेड बाय 56 कर दो। 56 इसमें आप इसे फर्दर तोड़ोगे तो 1 + 43 बाय, ये जो टूट जाएगा 1 + 43 बाय 56 हो जाएगा। अब देखो 1 + 43 बाय 56, तो मैं अगर देखो तो 6 7 जा 42 होता है, तो ये कहीं ना कहीं 0.7 कुछ में जाएगा इस तरह से, तो ये 140.7 समथिंग समथिंग होगा। और एक ही ऑप्शन है 140.8, करेक्ट 1 डेसिमल, तो 140.8 ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं है, 62 हो नहीं सकता, 29 है नहीं, 43 भी नहीं है। सो ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट यही था कि हम पहले उनका एक तरह से डेविएशन निकाले थे कि जो 5 नंबर हैं उनका सम मतलब एक तरह से कितना ज़्यादा है या कितना कम है एवरेज के कंपैरिजन में। तो हमें पता चला -99 कम है। अब -99 कम है तो ये -99 की जो भरपाई है बाकी बचे हुए 56 नंबर करेंगे एक एवरेज को मेंटेन करने के लिए। तो दैट्स वाई 139 उनका भी नंबर है 56 का, ठीक है। और प्लस ये 99 एक तरह से वो करेंगे, इनका सम ज़्यादा होगा, 99/56, बचे हुए नंबर 56 हैं, 140.7 आ जाएगा। ये मतलब मेरे को एक अच्छा क्वेश्चन लगा, ठीक है। इसे मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, इसे अच्छे से देख के जाना। खैर ये एसएससी के पहले भी पिछले कई सालों में आ चुका है क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन ये। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, ठीक है, वो 2 इक्वल क्वांटिटी में बीड्स को बेच रहा है, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 12.8 मोर प्रॉफिट ऑन वन पार्ट देन ऑन अदर। ओके, 2 इक्वल क्वांटिटीज बेच रहा है 2 जगह। पहले पार्ट को बेच रहा है 7.5% डिस्काउंट पे जिसकी वैल्यू है 18.5, और दूसरे वाले को बेच रहा है एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 6% एंड 5%। चलो भाई बना लेते हैं, जो क्वेश्चन में बोला है कर लेते हैं हम। पार्ट ओके, सीपी होगा यहाँ पे एमपी होगा कुछ, और यहाँ कोई सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है। मार्क पे डिस्काउंट देने के बाद ही सेलिंग प्राइस आती है। इनिशियली क्या वो लिखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg की 12.5 है, तो हम मान लेते हैं 12.5 ये रहा, ठीक है। अब देखो पहले कंडीशन में क्या बोला कि 7.5% का हमने डिस्काउंट दिया है और 18.5 रुपये में वैल्यू में बेचा है। तो आप बोलोगे जो 7.5% होता है, यहाँ बना लेते हैं, जो 7.5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी वो आएगी 3:40। 3:43 का मतलब क्या है कि कोई चीज़ 40 रुपये की थी उसे हमने 37 रुपये में बेची, डिस्काउंट दिया ना 40 पे, 7.5% का मतलब ये हुआ। अब ये 37 की जो वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से 18.5 है, ठीक है।
37 की जो वैल्यू है 18.5 है और मार्क प्राइस की 40 यूनिट है। तो मैं कह रहा हूँ जो मार्क प्राइस होगा यहाँ से क्या आ जाएगा, आप बोलोगे ये जो 18.5 है हाफ है 37 का, तो 40 का हाफ 20 आ जाएगा। डैट मीन्स कि पहली जो कंडीशन बनी वहाँ से हमें पता चल गया जो मार्क प्राइस है वो 20 है, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा था 18.5 और ये 18.5 तब दे रखा था जब हमें डिस्काउंट दिया था 7.5 का। तो यहाँ के कॉन्सेप्ट से हमने निकाला मार्क प्राइस आ गया, ठीक है। दूसरे कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरे कंडीशन में हमारी कॉस्ट प्राइस सेम ही है। अभी हमने इनिशियली माना है एक एक हम यूनिट बेच रहे हैं, ठीक है, एक एक 1 kg। दूसरे कंडीशन में क्या है, हमारा मार्क प्राइस दोनों केस में एज्यूम मार्क प्राइस टू बी सेम, क्वेश्चन में दे रखा है 2020, लेकिन यहाँ पे 6% और 5% का डिस्काउंट दे रहा है सक्सेसिव। तो 6 और 5 का जो सक्सेसिव का हमें जो नेट निकलता है वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 6 + 5 प्लस 6 + 5 - 6 इंटू में 5/100, तो ये हो जाएगा 11, दैट इज 10.7%। आप बोलोगे 10.7% नेट इफेक्टिव डिस्काउंट मिलेगा। अब 20 पे 10.7 लोगे तो दैट इज 2.14, 10.7% का जो डिस्काउंट दोगे तो ये आ जाएगा 2.14, 214 हुआ ना, हाँ 2.14। 20 में 2.14 हटाओगे तो ये कितने में बेचोगे आप बेचोगे 17.186 में। सेकेंड केस की हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई। अब हमसे बोला जो है कि 12.8 रुपये का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है पहले पार्ट पे एज कम्पेयर टू सेकंड। तो पहले केस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप बोलोगे आप 6 यूनिट हो रहा है या 6 रुपीज़ का हो रहा है, सॉरी हाँ 6 रुपीज़। दूसरे केस में कितना हो रहा है 5.36। इनका डिफरेंस कितना है एज पर क्वेश्चन 0.64 रुपीज़। बट क्वेश्चन में हमें जो 0.64 है ये दे रखा है 12.8, ये हमें दे रखा है 12.8। तो मेरे दोस्तों 12.8 रुपीज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 20, अभी इनिशियली मैंने 1 kg माना था बट मुझे पता चला 20 टाइम्स है, दैट मीन्स कि ये जो होगा ये भी 20 होगा। ये जो है ना क्वांटिटीज़ ये 20 kg बिकेंगी, पहली 20 और दूसरी भी 20, ठीक है। अब बोला हाउ मच डिस्काउंट, हमसे क्वेश्चन में जो पूछा फाइंड हाउ मच टोटल डिस्काउंट ही गिवन टोटल वीट ही सोल्ड, उसने कितना डिस्काउंट दिया। तो एक बात बताओ पहले केस में कितना डिस्काउंट दिया, आप बोलोगे 1.5 रुपीज़ का दिया। दूसरे केस में कितना दिया, आप बोलोगे 2.14, यही तो है डिस्काउंट, 2.14 का दिया। तो देखो 1.5 टोटल डिस्काउंट कैसे आएगा, 1.5 इंटू में 20 प्लस 2.14 इंटू में 20, तो यहाँ से आ जाएगा डेट इज 30 प्लस 21 दूना 42.8, डेट इज 72.8। 72.8 इज द राइट आंसर। ये बहुत ही एक बेहतरीन सवाल लगा मुझे इस बार ऑलिव के मॉक में, इन्होंने लाइव मॉक में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं, शानदार कॉन्सेप्ट बेस पे। सॉल्यूशन आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं, कॉन्सेप्ट बेस है। खैर ये क्वेश्चन भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की ऐसा कोई नीड नहीं है। आप सबसे पहले अपने जो ईजी क्वेश्चन हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में जो अटैम्प्ट कर सकते हैं उसके बाद के ही अटैम्प्ट वाले क्वेश्चन हैं। और ये बना था बेस्ट क्वेश्चन लगा मेरे को, लाइक इसमें आपको 2 कंडीशन के हिसाब से देखनी थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिलेंड्रिकल जार ऑफ रेडियस, ठीक है, सिलेंड्रिकल जार है, उसका रेडियस कितना है, रेडियस आप बोलोगे 14 दे रखा है और हाइट जो है वो 40 दे रखी है। वाटर 24 की हाइट तक इसमें वाटर डाला है, ठीक है, यहाँ तक वाटर है 24 लेंथ तक। अब बोला है कि एक स्फेरिकल आयरन बॉल उसमें हमने डाल दिया, एक स्फेरिकल आयरन बॉल, ठीक है, उसकी वजह से जो लेवल है वाटर को 6.75 बढ़ गया। मैं कह रहा हूँ लेटर सपोज इतना बढ़ गया, अब वाटर यहाँ तक आ गया, दैट इज 6.75 बढ़ा है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। तो बोला वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड, आयरन बॉल का कितना है। तो याद रखना हमेशा इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है, जो वॉल्यूम होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब आप डिप कर रहे हो किसी लिक्विड के अंदर, वो फील्ड है किसी कंटेनर्स में, ठीक है, तो उस केस में जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो बराबर होता है उस वाटर के द्वारा, उस मतलब एक तरह से वाटर का कितना लेवल राइज हुआ है उसके द्वारा जो वॉल्यूम बन रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो होगा आपको कुछ नहीं करना, हाइट 6.75 ले लेनी है क्योंकि ये पोर्शन आ जाएगा, रेडियस तो सेम होगा 14 ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंपेयर कर देना है, वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल जो होगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन बॉल जो होगी वो हो जाएगी आपकी πr²h, πr²h। और इस केस में क्या होगा, हाइट जो होगी 6.75 हो जाएगी, डेट इज 22/7 इंटू में 14 इंटू में 14 और इंटू में 6.75। इसे 100 से हटा देते हैं, 2 0, 25 4 टाइम्स 2 ज़ा और 7 ज़ा, ये जाएगा डेट इज 1 4 28 कट जाएगा 2 में और ये यहाँ आ जाएगा 7, 27 दूना 54, पेरी 5 1 594 इंटू में 2 डेट इज 8 2 9 18 का 8 कैरी 1 2 5 10 1188, सॉरी 1188, 27 दूना 54 5 594 इंटू में, अरे यार सॉरी ये 7 है, मैंने 2 मिस कर दिया, ये आ जाएगा 594 इंटू में 7 7 4 28
65 कैरी 6 35 6 4158। सो 4158 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं, वॉल्यूम कंपेयर करना था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर है किसी टैंक को 10 20 40 में करना है, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। पी क्यू आर है 10 20 40, टोटल वर्क हम एलसीएम लेंगे 40 आ जाएगा टोटल वर्क। तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 4 पी की, 4 यूनिट एक दिन में कर रहा है, क्यू कर रहा है 2 यूनिट और आर कर रहा है 1 यूनिट, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली कर रहे हैं पी क्यू आर के टर्म्स में, तो डेट मीन्स कि पहले कौन करेगा, पी करेगा, फिर कौन करेगा क्यू, फिर करेगा आर। तो टोटल देखा जाए 3 दिन, 3 दिन में कितना काम होगा, आप बोलोगे 7 यूनिट काम हमने 3 दिन में कर दिया। तो इनटू में 5 कर दो, डेट इज 35 यूनिट काम जो हो गया 15 डेज में हो गया। अब 16वें डे फर्दर पी आएगा, 4 यूनिट काम करेगा, डेट इज 39 काम हो गया 16 डे। अभी भी देखो 16 डे हो गया। अब हमारे पास 1 यूनिट काम बचा, जो काम बचा वो 1 यूनिट बचा। अब 1 यूनिट काम कौन करेगा, क्यू करेगा। एक बात बताओ, 1 यूनिट काम बचा क्यू करेगा। मैं कह रहा हूँ क्यू जो कर रहा है 1 दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, सॉरी 1 मिनट में 2 यूनिट काम कर रहा है। यार ये सॉरी, ये मैंने गलती, हाँ डे लिख दिया, ये डे नहीं होगा ये मिनट होगा, ठीक है, समझ आना। क्यू जो है वो 2 यूनिट काम कर रहा है 1 मिनट में, तो 1 यूनिट काम करने के लिए उसे आधा मिनट लगेगा, डेट इज 0.5 मिनट्स। 16 पहले हो चुका, 16.5 मिनट आएगा आंसर। 16.5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन है। यहाँ डे नहीं होगा, ये ऐसे मिनट कर लेना, ये गलती से हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यार हमारा अगला क्वेश्चन ये कह रहा है मिनिमम रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर हुज टोटल सरफेस एरिया इन इंटीजर, ठीक है। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, आप बोलोगे हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मिनिमम रेडियस पूछिए हमसे ग्रेटर देन 2 ऑफ अ हेमिस्फीयर का, हुज टोटल सरफेस एरिया। तो एक बात बताओ, मेरे को इंटीजर, इस टर्म्स को इंटीजर करना है। 20 पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, ठीक है। मुझे बेखूबी से मालूम है 22/7 होती है। मुझे कहीं ना कहीं इसे हटाना है, क्योंकि नीचे 7 होगा तो नहीं कट पाएगा। तो मेरी आर की मैं कुछ भी ले सकता हूं, प्रोवाइडेड दैट आर में एक ऐसी वैल्यू लूंगा जो एक तरह से पाई को हटा दे। तो देखो, अगर मैं ये सिंपल पाई रखूंगा तो आर स्क्वायर है, तो नीचे पाई स्क्वायर हो जाएगा, पाई से कटेगा तो फिर भी मेरा पाई बचेगा, तो ये होगा नहीं। तो इतना एक चीज मेरे को पता चल गई कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी होंगे नहीं, या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन डी है, ठीक है, क्योंकि रूट में पाई होगा। अब मैं ऑप्शन में फॉर एग्जाम्पल लेटर सपोज आर में डालता हूँ 4/√पाई या 3/√पाई, तो रूट पाई का स्क्वायर करूंगा तो पाई बन जाएगा, तो पाई से पाई कट जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो आर की जो वैल्यू है ना भाई, वो 2 से बड़ी है। अब एक बात बताओ 4 को मैं अगर पुट करूँ √22/7, तो √22/7 कितना आएगा, मुझे पता है 3.14 समथिंग आता है। 3.14 के हिसाब से अगर आप बोलोगे तो कितना हो जाएगा, 15 216 17 1.7, आप बोलोगे 1.7, यही है ना, मतलब 1.7 से ऊपर ही वैल्यू आएगी और 1.8 से नीचे आएगी इसकी, क्योंकि 1.8 का होता है 3.24। तो ये 1.7 1.4 डेट इज, इससे अगर आप काटोगे तो इसकी 2 से वैल्यू जो है वो मैक्स 2 से ऊपर ही आ रही है, ठीक है। अगर मैं 4√पाई को लूंगा, इस केस में जो वैल्यू आ रही है 2 से ऊपर आ रही है, एज पर जो क्वेश्चन में सेटिस्फाइड भी हो रही है। आर जो हमें बोला है रेडियस 2 से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं 3√पाई ले लेता, लेट अस सपोज यहाँ 3 में अगर इसे काटूं तो 17 2 या 34 होता है, तो लेस देन 2 आ जाएगी। 3√पाई के केस में जो वैल्यू है वो आर की कितने है, लेस देन 2 आ रही है, जो कि क्वेश्चन में सेटिस्फाइड नहीं कर रही। और 4/√पाई के केस में जो आर की वैल्यू है 2 से बड़ी आ रही है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये बहुत ही एक शानदार था, कॉन्सेप्ट बेस पे था, मतलब इस मॉक में मैं देख रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा पूछी हैं वो लिखने। अमित ने इन्वेस्ट किए हैं 65,000, ठीक है। 3 महीने बाद अंकित ज्वाइन करता है 60,000 रुपये के कैपिटल के साथ, और फिर उसके 6 महीने फर्दर बाद अनमोल ज्वाइन करता है विद कैपिटल ऑफ ₹1,20,000, और 1 साल के बाद जो प्रॉफिट बनाते हैं 42,000 का। तो फाइंड द शेयर ऑफ ईच, सभी का शेयर पूछा, ठीक है। हमारे पास 3 पर्सन हैं, अमित हैं, अंकित हैं और अनमोल। इन्होंने अब जो पैसा डाला है देखो, अमित ने कितना डाला है, आप बोलोगे अमित ने डाला 65,000, अंकित ने 60,000, अनमोल ने 120, 1,20,000 कहने का मतलब। और 1 साल के बाद दैट मीन्स अमित की जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं 12 मंथ के लिए इन्वेस्टेड है, ठीक है। और अंकित की है 3 महीने बाद आता है 9 मंथ के लिए, बट जो अनमोल आ रहा है वो 3 महीने और 6 महीने बाद, दैट इज 9 महीने बाद। तो इसकी कैपिटल जो है 3 मंथ के लिए इन्वेस्टेड है टोटल, ठीक है। नाउ 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 देखो, यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यहाँ 3 0 ये कट गया, और 5 से फर्दर काटेंगे डेट इज 13, यहाँ 5 से काटेंगे 12, और यहाँ 5 जाएगा डेट इज 24। तो यह आ जाएगा 13 4 से 52 रेशियो 12 3 जा 36 रेशियो 24। ये फर्दर 4 से जा रहा है, डेट इज 13 रेशियो 9 रेशियो 6।
अब देखो, और 13:9:6, इसका जो सम आ रहा है वो आप बोलोगे कितना आ रहा है, इसका जो सम आ रहा है वो आ रहा है 28 यूनिट की जो वैल्यू है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट कर रहा है वो 42,000 है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक यूनिट की आ जाएगी डेट इज 3/2, डेट इज 1500। 1500 इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 13/5 से, डेट इज 19500, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 959 या 135, और 15 6 90, डेट इज 9000। तो ये है इनका रिस्पेक्टिव शेयर, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप चाहते तो डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से कहने का मतलब सिर्फ इस जैसी रेशियो है ना, आप यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते थे, आपको सम लेके और फिर फर्दर इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं थी, आप कंपेयर कर लेते 13 और 9 किस ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो, ये मुझे मालूम है 135 13 इंटू में 15 होता है, ठीक है, बट ये 13 इंटू में 10 होता है, तो ये 15:10 आ रहा है। पहली बात तो ये जो आ रहा है वो 15:10 आ रहा है, ऑप्शन ए होगा नहीं। ऑप्शन बी आ रहा है 13 इंटू में 15 और 15 इंटू में 9, डेट इज 13 इंटू में 9 आ जाएगा ऑप्शन बी। और चेक कर लेते हैं, क्या पता अगर अगर कहीं अगले ऑप्शन में हो 190 135, ये तो बन ही नहीं रहा। खैर इसकी तो आएगी 27 रेशियो समथिंग कुछ करके 30 कितना आ रहा है 39, 38 सॉरी 38:27, और सिमिलरली फोर्थ में 19:14 आ रहा है। तो ये सी और डी कट जाएंगे, ऑप्शन बी। आप डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते थे 13:9 को कंपेयर करके। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन क्या करे, सेल ऑफ आइटम इन कंपनी ए इन 2000 में इंक्रीज होता है 20% से, ठीक है। प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो 2000 में जो सेल होती है कंपनी की 20% बढ़ जाती है और डिक्रीज होती है 15% अगले साल, ठीक है। 8400 आइटम सोल्ड करते हैं 1999, तो मैं कह रहा हूँ कि 1999 है, ये 2000 है, ये 2001 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा 20% इंक्रीज हो रही है, यहाँ जो है वो 15% डिक्रीज हो रही है। तो जो नेट इफेक्टिव आएगा, ठीक है, नेट इफेक्टिव इंक्रीज या डिक्रीज वो कितना आएगा, वो आप बोलोगे 20 - 15 - 20.15/100। यहाँ से आप निकालोगे तो 5 - 3 डेट इज 2%। तो जो भी सेल यूनिट रही होगी 1999 में, वो 2001 में 2% एक्स्ट्रा इंक्रीज मिलेगी। क्वेश्चन में हमें 8400 दे रखा है, क्वेश्चन में जो हमें सेल की प्राइस दे रखी है वो कितना दे रखा है, आप बोलोगे 8400 दे रखा है, ठीक है। अब हमसे 2001 में पूछा है, तो ये 2% का इंक्रीज ही तो होगा। 8400 का 2% कितना होगा, 1% 84 होगा, 2 168 होगा, तो 8400 में आप 168 जोड़ दोगे तो ये जगह 8568, डेट इज 8568। सो 8568 इज द राइट आंसर, ऑप्शन है। ये ऊपर वाली वैल्यू खैर आपको समझाने के लिए बता रखा था मैंने, नहीं तो डायरेक्ट हो जाता। 20-15 का पता है, 20 - 15 5, और ये 3 - होगा 2%, 2% का बस इंक्रीमेंट करना था, नॉर्मल था, बेसिक था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यार ये फिगर थोड़ा देख लेना, और ये फिगर ऐसी थी, खैर मैंने बनाने की कोशिश करी यार, अभी मेरे पास एडिटर है नहीं तो ये एक नॉर्मल फिगर है। ये जो है ना, ये पोर्शन आप देखना ऊपर में आपको दिखेगा, ये फॉर एग्जांपल मैं कलर अगर करने की कोशिश करूँ, ये वाली इसका, और सेम इसी साइड यहाँ पे दे रखी है, इसका एरिया पूछा था इन दोनों का। हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस है और ये एंगल 120 है। अच्छा एक बात बताओ, ये एरिया कैसे निकलेगा, देखो दोनों तरफ ये सिमेट्रिकल फिगर है, तो ट्वाइस हो जाएगा। हम किसी एक साइड का निकाल लें, अगर हम किसी एक साइड का निकाल लें उसका दुगुना कर दें, है ना। अब एक साइड का कैसे निकलेगा, मैं कह रहा हूँ जो ये OAD है, ठीक है, ये जो है ये OA, ये सॉरी ये पेन चल नहीं रहा, इसे हटा देते हैं, रड लेते हैं रड। ये जो OAD है, इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल OAD का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगी हरी वाली एरिया। तो ये देखो कैसे होगा, ये होगा आप बोलोगे OAD, डेट इज OAD हमारे यहाँ 60 डिग्री, ये 120 है, तो ये आ जाएगा आपका 60। 60 का मतलब क्या होता है 1/6, थीटा अपॉन में 360, 1/6 पाई r स्क्वायर। पाई क्या है अपना, सर इन्होंने पाई को खोला नहीं तो हम पाई नहीं खोलेंगे, डेट इज पाई 4 है, और रेडियस हमारा 4, डेट इज 16। ये हमारा निकल गया इस OAD सेक्टर का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया आएगा 1/2 इंटू में OA इंटू में OD, डेट इज 4 इंटू में 4 इंटू में साइन 60, डेट इज √3/2। ये है हमारा आंसर। बस सिंप्लीफाई करके ऑप्शंस को चेक करना है, डेट इज यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 16 पाई। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं 2 से 4 को कट कर दूँ, यहाँ 4 उड़ जाएगा, और ये आ जाएगा डेट इज 2 8 पाई/3 माइनस 4√3, यही है ना। हाँ ऑप्शन कौन सा आ रहा है 2, ये तो हो नहीं सकता। 8 पाई, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। 8 2 16 पाई, 16 पाई/3 माइनस 8√3, हाँ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा 16 पाई/3, या 8 अगर आप बाहर निकालोगे तो 8, ये हो जाएगा 2 पाई/3 माइनस √3, 4 हमने बाहर निकाल दिया इसमें से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC के वर्टिसेस हैं, ठीक है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, सेंट्रोइड पूछा, ठीक है। x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x के कोऑर्डिनेट्स का सम बाय 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, ये होता है सेंट्रोइड का फॉर्मूला।
ठीक है, कुछ नहीं करना, 4 5 7 5 12, 12/3 -3, 5 5 9 -3 3, दैट इज 6/3, दैट इज 4/2 4 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे 4 2 होंगे। ठीक है, अच्छा पीजी की लेंथ पूछिए। ओ माय गॉड, सॉरी ये तो मैंने सेंटर निकाला है ना अभी, देखो नोट अ प्रॉब्लम, ए बी सी, ये जी एक सेंट्रोइड पॉइंट है। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आप बोलोगे 1 5 हैं, और जी के जो कोऑर्डिनेट्स अभी हमने जो निकाले हैं वो 4/2 है। तो हमसे बीजी की लेंथ ही तो पूछी है, ये लेंथ पूछी है ना, ये बीजी की लेंथ। हमारे पास 2 पॉइंट दे रखी है, उसकी लेंथ क्या क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है रूट में y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 5 - 2 करूँगा, दैट इज 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 + 9 √18। √18 की जो वैल्यू होती है 3√2 होती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग 8-day वेयर हाउस टैली मीन काउंट कार्टन। ठीक है, मीन काउंट दे रखा है, दैट इज मीन काउंट चेक कर लेते हैं। मीन काउंट कितना है 17, तो जो सम आ जाएगा ऑब्जर्वेशन का 17 × 8 होगा। खैर द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेली आउटकम्स, स्क्वायर ऑफ डेली आउटकम्स का सम जो है वो 2704 है। पॉपुलेशन एचडी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें जो देखो वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो हमें पता है, समेशन ऑफ स्क्वायर बाय नंबर माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, समेशन हमें दे रखा है 2704 डिवाइडेड बाय एन, नंबर है 8 माइनस 289, यह आ जाएगा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 8 जा 64, 338 माइनस 289 दैट इज 49। ये तो आ गया वेरिएंस। ठीक है, अब वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर होता है। तो जो एच डी हमसे पूछा है पॉपुलेशन एच डी, वो क्या हो जाएगा, वो रूट वेरिएंस ही तो होगा मेरे भाई, रूट वेरिएंस दैट इज 49 का रूट, और ये आ जाएगा 7। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक तरह से फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी 2 इवेंट हैं सच दैट पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है। अच्छा, हमें पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं दे रखा, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की वैल्यू पूछिए, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ठीक है, तो ये जो होगा डी मॉर्गन के पहले लॉ ऑफ इक्वेशन के हिसाब से जो होती है वो होती है पी ए यूनियन बी नॉट, सॉरी ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी नॉट, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, और हमें पता है ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब ये 1 माइनस, अगर यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल ब्रैकेट लूँ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, एज पर डी मॉर्गन के फर्स्ट लॉ के इक्वेशन के हिसाब से ये होता है। ठीक है, बट हमें क्वेश्चन में पी इंटरसेक्शन भी दे ही नहीं रखा, दैट मीन्स कि ये जो इवेंट्स होंगे ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, तभी ये क्वेश्चन होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट या तो इन्हें देना चाहिए था, इंडिपेंडेंट खैर इन्होंने दे नहीं रखा। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट जो होगा वो होगा पी ए नॉट डॉट पी बी नॉट, दैट इज 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी। 1 माइनस पी कितना हो जाएगा 5/12, दैट इज 7/12, और पी बी 1 माइनस पी बी हो जाएगा 6/7। 7 से 7 का 6 से 12 काटोगे तो आपका आ जाएगा 1/2। 1/2 दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मतलब इस क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट इवेंट देगा तो पी ए नॉट इंटू में पी बी नॉट हो जाएगा, पी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यार हमारा अगला क्वेश्चन यार ये तो सिंपल सा है, बेसिक है, या तो नॉर्मली हो जाएगा। तो देखते हुए यूनिट डिजिट पूछा है, तो ठीक है 428, आखिरी में बचेगा यहाँ पे 8 को फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डैट इज 6, सो 6 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेंज बोला, रेंज होता है फॉलोइंग डाटा। ठीक है, रेंज क्या होता है, हमारा रेंज होता है वो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट होता है। आप बोलोगे जो रेंज होता है किसी भी डेटा का हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू, उस जो रेंज में जो हाईएस्ट वैल्यूज क्या है और लोएस्ट वैल्यू क्या है। तो आप यहाँ देखो, यहाँ अगर हम नजर मारें 4 हमें दिख गया लोएस्ट, सॉरी 2 दिख गया, हमारा 2 तो लोएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट क्या है 88 दिख रहा है मेरे को, अभी तक 89 दिख गया, तो 89 माइनस 2 दैट इज 87। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने किसी काम 40% 8 दिन में, ठीक है 40% 8 दिन में कर रहा है, 40% 8 दिन में कर रहा है। तो एक बात बताओ यार 100% कितने दिन में करिएगा, आप बोलोगे फॉर एग्जाम्पल 20 डेज, 20 डेज आ जाएगा ना। 40% 8, फिर अगला 40 8, फिर अगला 20 4 दिन में, तो 8 8 16 4 20, 100 डेज। बी ने 1/3 काम किया 6 दिन में, तो फुल काम कितने में करेगा, 6 18 दिन में करेगा। अब बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन दे डू 3/4 ऑफ द जॉब वर्किंग ऑल्टरनेटिव स्टार्टिंग विद बी। ठीक है,
ये ए है, ये बी है। ए ने 20 दिन में किया, इसने 18 दिन में किया। इसके हिसाब से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, डेट इज़ 180। यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 9 सॉरी, यहाँ आएगा 9 और यहाँ आएगा 10। अब बोला बी स्टार्ट कर रहा है और 3/5 काम करना है, तो एक बार बताओ इसका 3/5 कितना होगा? 36 या 108। मुझे 108 काम करवाना है, 108 यूनिट, 108 यूनिट वर्क मुझे करवाना है, ठीक है। बी स्टार्ट कर रहा है, मैं कह रहा हूँ बी ने पहला काम किया, पहले दिन 10, फिर अगले दिन 9 आया, तो टोटल 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं? आप बोलोगे 19 काम कर रहे हैं टोटल 2 दिन में। 19 5 95, तो इंटू में 5 कर दोगे, डेट इज 95 यूनिट काम हो गया, इंटू में 5 10 दिन में, 10 डे में। अब नेक्स्ट 11th डे कौन आएगा? बी आएगा। बी कितना काम कर देगा? आप बोलोगे अगले दिन आएगा बी, दैट इज 105 काम हो गया। 105 काम हो गया कितने दिन में? 11 डे में। अब बचा कितना काम? आप बोलोगे 3 यूनिट काम बचा। तो ये जो 3 यूनिट काम है ये कौन करेगा? ए करेगा। और एक कितना करता है? 9 यूनिट काम, तो डेट इज 1/3 आ जाएगा। 11 पहले था और 1/3 डेज और लगेंगे, दैट इज 11 और 1/3 दैट इज 34/3। 11 3 33 प्लस 1 34/3 डेज इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 30 बॉक्स हैं, ठीक है। उनमें नंबरिंग है 1 से 30। एक बॉक्स को हम रेंडमली पिक करते हैं, बट प्रोबेबिलिटी बॉक्स ड्रॉन इज आइदर मल्टीपल ऑफ 2 है या तो 6 है। तो मैं कह रहा हूँ आइदर मल्टीपल ऑफ 2, तो 1 से 30 में 2 के मल्टीपल्स कितने होंगे? 1 से 30 के बीच में 2 के मल्टीपल्स कितने होंगे? आप बोलोगे 2 के जो मल्टीपल्स होंगे 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज 15। 15 मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, 2 4 6। सिमिलरली 6 के जो मल्टीपल्स होंगे वो कितने होंगे? आप बोलोगे जो 6 के मल्टीपल्स होंगे वो होंगे आपके टोटल 5, 6 5 30, 5 मल्टीपल्स होंगे। लेकिन एक चीज़ देखना, 2 जो है वो 6 के कॉमन मल्टीपल्स में भी आएगा। कहने का मतलब जो 12 वाली सीरीज होंगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30, और यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा 6 12 18 24 30। तो ये जो है ना, ये 6 6 6 ये 2 बार देखो काउंट हो रहे हैं, है ना। 2 के मल्टीपल में भी आ रहा है, 6 में भी आ रहा है। सिमिलरली 12 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, और ये 24 आ रहा है, समथिंग 30 भी आ रहा है। तो जो 6 के मल्टीपल वाले हैं ना, ठीक है, ये कॉमन आ जा रहा है 2 में भी, तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से जो टोटल आ रहा है 15 प्लस 20 यूनिट 20 आ रहे हैं, 20 टोटल मल्टीपल्स। बट ये मल्टीपल्स दोनों में रिपीट हो रहे हैं। हमसे बोला है तो 2 के हों या तो 6 के हों, तो 2 के जैसे ये हो गए और 6 के, तो टोटल कितना हो गया? -5 कर दो, डेट इज 15। तो टोटल 15 मल्टीपल्स आएंगे, या तो वो 2 के होंगे या तो वो 6 के होंगे। तो प्रोबेबिलिटी बोली है, टोटल फेवरेट आउटकम्स कितने हैं? 30। 30 डिवाइड करेंगे, दैट इज 1/2। 1/2 वो प्रोबेबिलिटी है, या तो नंबर होगा जो हमने बॉक्स सेलेक्ट किया है मल्टीपल, या तो 2 का होगा या तो 6 का होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक्स इज टू रूट 2 प्लस ये हो जाएगा 1/√2 + 1 का क्यूब। देखो डेट इज एक्स क्यूब की जो वैल्यू आएगी 1/√2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर इसे हम ऊपर ले जाएंगे, दैट इज √2 - 1, तो 1 में जो एक्स क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी √2 + 1। ठीक है, हमसे इनका डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है, दैट इज एक्स क्यूब - 1 एक्स क्यूब, और वो आ जाएगी आपकी √2 - 1 माइनस √2 + 1, दैट इज यहाँ से हटाएंगे तो -√2 - 2 तो कट जाएगा, -1 दैट इज -2। तो -2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू क्यू आर, ठीक है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। पी हमें दे रखा है 6, क्यू हमें दे रखा है 5, अगले में 7 और 10। यहाँ कर दो 7, यहाँ कर दो 5, 6 7 42, 5 7 35 और 10 5 50। अब हमसे क्या बोला है? देखो हमसे बोला है पी और आर जो है वो को प्राइम नेचुरल नंबर हैं भैया, को प्राइम नेचुरल नंबर। इस चीज़ को ध्यान से देखना, पी और आर जो है को प्राइम नेचुरल नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। डैट मीन्स कि उनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। उनका कोई भी फैक्टर नहीं होता को प्राइम नंबर्स का, उन्हें हम रिलेटिवली प्राइम भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। रिलेटिवली प्राइम भी आ सकता है क्वेश्चन में करके कि ये 2 नंबर हैं वो रिलेटिवली प्राइम है, दैट मीन्स कि समझ जाना वो आपस में उनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये कह रहा हूँ, ये यहाँ मेरे क्वेश्चन के हिसाब से ये रेशियो है 42:35:50। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल यही मान लूँ, ठीक है, 42 35 50, तो आप बोलोगे हमसे पी और आर बोला है, ये पी और ये आर है, तो ये यहाँ से क्या आ रहा है 42 50,
अब आप एक चीज़ देखना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 आ रहा है कॉमन और यहाँ पे 2 आ रहा है कॉमन। तो डेट मीन्स कि अगर मैं 42 और 50 लूँ तो ये तो कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ये को प्राइम हो, क्योंकि इनमें 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है 2। तो इसे मैं क्या करूँगा, इसे फर्दर देखो भाई डिवाइड करूँगा दैट इज 2 से। तो ये अगर इसका मैं फर्दर रेशियो बनाऊँ अलग से लेके तो 21:25 आ जाएगा। अब इस नंबर को देखो 21:25, 21-25 आपस में को प्राइम है। आप बोलोगे जी है, नेचुरल भी है, ठीक है। इसे मैं 42 को डिवाइड कर सकता था फॉर एग्जांपल 3 से भी, या यूँ कह लो कि 5 से भी डिवाइड करता अगर मैं, तो ये आ जाता है 8 और ये आ जाता है सॉरी 8.4 और ये आता 10। बट ये इस केस में क्या है, आप देखना ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। हमें नेचुरल नंबर चाहिए तो ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा जो एक नेचुरल नंबर थे। तो मैंने 2 से जब डिवाइड किया तो पता चला 21-25 आ गया। दैट इज पी की जो वैल्यू है जो हम ले सकते हैं वो 21 ले सकते हैं, और आर की जो ले सकते हैं वो 25 ले सकते हैं। हमसे पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पूछा है। एक बात बताओ, 25 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर आप बोलोगे 441, 25 का हो गया 625, तो ये हो गया 4 2 6 1066। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल बेस पे था। आपको सबसे पहले उनकी रेशियोज निकालनी थी 42 35 50, तो 42 50 आया। 42 50 हम ले नहीं सकते थे, ठीक है। हायर मल्टीपल्स की तरफ जाएंगे नहीं रेशियो में, दैट इज 42 में 2 या 3 समथिंग में जाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा, कॉमन फैक्टर आएगा। तो 42 50 को हमें फर्दर और वो करना पड़ा, सॉर्ट करना पड़ा कि जिसकी वजह से इसका कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना आए। तो मुझे पता चला 21:25 है, और 21-25 ही एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके ऊपर ये को प्राइम बनेगा और नेचुरल नंबर का एक सेट बनेगा। तो पी स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू पूछिए, पी स्क्वायर और आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इनका प्लस कर दो 1066। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को इस मॉक का, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस। ओली वाले ने क्वेश्चन अच्छे पूछे इस वाले सेट में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मैन 12 बॉय एक काम को करते हैं 5 दिन में, ठीक है। 5 मैन और 12 बॉयज़ ने किसी काम को किया है कितने 5 डेज में, और 16 मैन और 20 वुमेन ने किसी काम को किया है 2 दिन में, ठीक है। तो काम तो दोनों केस में सेम हो रहे हैं, तो इक्वेट कर दो। तो बोला 23 वुमेन 7/8 काम को कितने दिन में करेगी। तो देखो 5 5 25 मैन यहाँ हो गया, और 16 दोनों 32 मैन, 25 मैन यहाँ आ रहे हैं, 32 मैन यहाँ आ रहे हैं। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 7 मैन। 60 बॉयज़, सॉरी बॉयज़ नहीं होगा, वुमेन है, सॉरी यहाँ वुमेन है, एक सेकेंड, यहाँ है वुमेन। 60 वुमेन और 40 वुमेन, तो डेट इज 20 वुमेन। तो मैन और जो वुमेन की जो एफिशिएंसी का जो रेशियो आ रहा है आप बोलोगे 20/7 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे किसी भी इक्वेशन में पुट करके सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, 20 में पुट करूँगा 100 और 84, 184 इंटू में 5, 180 इंटू में 4, 184 इंटू में 5, ये आ गया टोटल वर्क। हमसे क्वेश्चन में 7/8 के पूछा है तो 7/8 निकालेंगे। अब बोला 23 वुमेन की, एक बात बताओ वुमेन की कितनी है 7 है, 23 की कितनी आएगी 23 इंटू में 7, यही तो आएगी। 7 से 7 कट कर दिया मैंने, तो आप ये देखना कितने में जा रहा है, 2 8 जा 16 और 3 जा 24, 8 में जा रहा है, 8 से 8 गया, ओके ये तो सब कट गया यार, सिंपल, ये तो आसान हो गया। 5 ऑप्शन इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, काटा पेटी थी, नॉर्मल कॉन्सेप्ट बेस था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मीन की बात करिए, ठीक है, कुछ नहीं करना यार, फ्रीक्वेंसी है, और ये आप नॉर्मली वैल्यूज भी इजी आसानी से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 3 जा 6, 5 4 जा 20, 8 2 जा 16 और 10 60 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी हो रही है 6 4 10 11 13 14 15 16, नहीं सॉरी 15, यह आ जाएगा 60 70 80 96 102 102 15 15 6 90 6 पॉइंट कितना आ रहा है 6.8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। कट रहा है ना, 6 15 6 90 और 1 2 0 16 15 8 120, तो 6.8। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा अगला क्वेश्चन। 2 गर्ल्स हैं, ठीक है, ऑन ईदर साइड ऑफ अ टेम्पल, ठीक है। ये कोई टेम्पल है, इसके ईदर साइड में 2 गर्ल्स हैं। एलिवेशन कितना है 45 और 60 बता रहा है हमें, ठीक है। क्वेश्चन में हमें 45 और 60 बता रहा है। यहाँ पे 45 ले लेते हैं, यहाँ पे 60 ले लेते हैं। ये है टेम्पल की हाइट 318 मीटर। हमसे बोला द डिस्टेंस बिटवीन 2 गर्ल, यार कुछ नहीं करना, ठीक है। ये 318 45 डिग्री, तो ये जो वैल्यू होगी नीचे वाली, ठीक है, ये जो नीचे वाली वैल्यू होगी ये भी तो 318 आ जाएगी 45 डिग्री के एंगल में। और ये जो वैल्यू होगी मुझे पता है ये √3 होता है, तो ये 318/√3 दैट इज 108/√3 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये √3 होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी ये यहाँ, ये √3 होगी तो ये 1 होगी, तो 318 ये है √3 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू 1/8√3 आ जाएगा, 318/√3 दैट इज 108/√3। तो कितना आएगा ऑप्शन में, कहाँ है, सॉरी 108 नहीं 106, 318 का होगा 106, सॉरी ऑप्शन में कहाँ है 106 3 + √3। देखो इसे भी 106 में तोड़ देंगे अगर हम, तो 106 इंटू में 3 आ जाएगा। अब इन दोनों का सम पूछा है, 106 को कॉमन लोगे तो 3 + √3 106 √3 + 3,
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, और ये हमारा है आखिरी क्वेश्चन। एक पर्सन ने इन्वेस्ट किया है ₹X को, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 29% के हिसाब से 3 साल के लिए। इफ सिंपल इंटरेस्ट रिसीव इज इतना लेस देन अमाउंट, ओके, लेट अस सपोज अमाउंट है 100, ठीक है। अब 29% के हिसाब से मैं कह रहा हूँ 29% के हिसाब से 3 साल के लिए SI पे गया तो कितना हुआ, 87% वैल्यू बढ़ जाएगी, डेट इज 87 रुपये एज अ सिंपल इंटरेस्ट मिल रहे हैं मुझे इस अमाउंट पे, या जो भी प्रिंसिपल है, या यूँ कह लो, ठीक है। अब कह रहा है इधर सिंपल इंटरेस्ट रिसीव इज ₹970 लेस देन द अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था 100 रुपये किया था, इंटरेस्ट मिल रहा है, इसकी जो डिफरेंस है 13 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखा है 975। हमसे बोल रहा है एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है हमारा, जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया, डेट इज 100 की वैल्यू। 100 की वैल्यू आप देखोगे तो 13 7 91 और 6 5 13 5 65। 1 यूनिट की वैल्यू 75, 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7500। दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो ये हमारा था आखिरी क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस